वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द पेन माइंड। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम इसमें एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हम साइंस के बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं पे भी आ जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। सबसे पहले कल हमने बताया था कि लवण से पहले हमने बताया कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो चल रहे हैं हम, इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट, जिसको हम लवण कहते हैं। साल्ट अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण बनते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, यानी कि एक तो अम्ल होना चाहिए और दूसरा क्षार होना चाहिए, तो इनकी परस्पर क्रिया से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम कहते हैं लवण। उदाहरण के लिए रासायनिक समीकरण मैंने लिखी है, ये है हमारे पास HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्षार कहते हैं। जब इनको पास में ला करके रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनता है लवण NaCl, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। इसके बाद में इसके साथ ही इसमें से जल भी निर्मुक्त होता है, कुछ मात्रा जल की भी निकलती है। तो ये हमारे पास में इसकी लवण की जो है एक हमने रासायनिक इक्वेशन लिख रखी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा टॉपिक pH स्केल तथा pH पैमाना। देखें, pH पैमाना जो है इसका पूरा नाम होता है कि pH का पूरा फुल नेम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी बुक में इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी दे देते हैं लिख करके। 1909 में सोरेनसन ने एक pH स्केल बनाया जिस पर 0 से 14 तक अंक निरूपित होते हैं, यानी कि एक ऐसा स्केल बनाया जिस पे 0 से लेकर के 14 तक क्या है मार्क्स होते हैं लगे हुए। और ये कह रहे हैं 7 से कम होने पर विलयन जो है, यदि वैल्यू 7 से नीचे आ रही है तो अम्लीय कहलाती है, एसिडिक होता है, और 7 से अधिक हो रही है तो विलयन क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। थोड़ा मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखें, pH स्केल को मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ये pH स्केल या pH पैमाना, pH स्केल। तो pH स्केल में हमें पता है कि 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, और इन अंकों पर ही 0 से लेकर के 14 तक अंक, और ये एक सीधी ड्रॉ कर लिया हमने एक स्केल इस तरीके से। यहाँ पे मिड टर्म में आएगा 7, और 7 से यदि कोई नीचे है यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसके बाद 14 पे फिर से आ जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिजिट्स हैं, यदि कोई विलियन इस कैटेगरी में आ रहा है देन इट इज़ कॉल्ड द एसिडिक, इसको कहते हैं हम एसिड, ये होता है अम्लीय। एंड इसके बाद 7 से अबव जो है, जो 7 से अधिक है, इसको कहते हैं हम बेस या बेसिक बोल देते हैं। दूसरा इसका नाम है एल्कलाइन भी। तो ये हो गया हमारा क्षार। यदि यहाँ 7 से ऊपर जा रही है तो कोई वैल्यू, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास क्षार बन जाता है, और 7 से कम है तो अम्ल। अब 7 पर जो होता है कोई भी नंबर, तो इसका मतलब होता है कि वो बनता है उदासीन। उदासीन यहाँ ना तो उसमें खट्टापन मिलेगा ना ही कड़वापन। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ तो इसमें पानी होता है हमारे पास, वाटर, जिसको हम पीने का साधारण पानी भी कह देते हैं, बट उसमें भी कहीं ना कहीं एसिडिक होता ही है थोड़ा सा पानी, बट जो हमारा आशुद्ध जल होता है वो प्योर माना जाता है। इसके अलावा कुछ पदार्थों के pH मान आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें आपको आती हैं। जैसे कि सबसे पहला है नींबू। नींबू का होता है 2.2 या 2.4। इनको मैं लिख देता हूँ pH स्केल पर कितनी वैल्यू होती है। देखें, नींबू के केस में नींबू तो ये होता है 2.2। इसके बाद में है दूध या सिरका, सिरका भी हम जिसको कहते हैं, ये होता है 2.4। इसके अलावा भी और भी होते हैं, मैं इधर थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद में है शराब,
तो शराब का होता है 2.8। इसके बाद में आता है हमारे पास में मानव मूत्र। मानव मूत्र, इसका जो होता है मानव मूत्र का जो पीएच स्केल होता है वो होता है 5.5 से और 7.5 तक। इसके बाद में दूध होता है, दूध का होता है 6.6। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दूध पी करके छक्के छुड़ा दिए, यानी कि 6.6। इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे हमारा मानव रक्त हो गया, ब्लड, तो रक्त का क्या होता है 7.4। रक्त के लिए 7.4 होता है पीएच मान। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो साल्ट होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सामान्य लवण होते हैं, कुछ अम्लीय भी होते हैं, कुछ क्षारीय भी होते हैं, कुछ और इसके अलावा द्विक लवण भी होते हैं, यानी कि जिनको हम कहें डबल साल्ट भी होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए मैंने 2-3 आपकी बातें क्लियर करी, लवण और पीएच स्केल किसने दिया और पीएच पे वैल्यू किधर किधर लाइज होती है, यदि ज़्यादा हो जाए तो कितना हो क्या बनता है, यानी कि क्षारीय बनता है 7 से अधिक होने पर, 7 से कम हो जाए तो वो बनता है हमारा अम्लीय।